सप्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताएं बहनों, सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का संदेश और सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताए हुए उनके जो शब्द हैं उनका अनुसरण अनुसरण करते हुए लोगों तक चैनल के माध्यम से उनके विचार को रखा जाता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का विचार वह बहुत ही सत्य और सत्यता को दर्शाने वाला होता है। उनके द्वारा बताई गई एक एक बातें बिल्कुल सत्य होती हैं। बंधुओं, एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक बार, जैसे आपने देखा होगा, गांव में प्रायः लोग कहीं काम करने जाते हैं, फावड़ा लिया, निकल गए काम करने। ऐसे ही घटना हुई। तो एक पति पत्नी रहते थे और पत्नी जी जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कोई गलत नहीं है धार्मिक पवित्र का रहना, लेकिन अब आप सोचिएगा, यह घटना बहुत ही, मतलब कि आप इसको समझिएगा, इसके अर्थ को समझना आवश्यक है कि भक्ति का सही मार्ग क्या होता है। वह बेचारा पति जाता, पूरा दिन खेतों में काम करता, फावड़ा चलाता। उसके बाद जब भी सुबह लौट कर आता, 10 बजे का समय होता, तो उनकी धर्म पत्नी जी नहा धोकर बढ़िया से सूर्यदेव को अर्घ देते और उसके बाद आरती पूजा में जुटी रहती। और जब पति पानी मांगता तो कहती, अभी तो मैं पूजा कर रही, आप ले लीजिए। ऐसा चलता रहता है। इसी प्रकार से चलता रहता और एक दिन दोनों में बिगाड़ हो जाता है इसी के लिए कि तुम भगवान को ही चुन लो या मुझे चुन लो। तो बड़ा ही मन में उसके ख्याल आता है कि मेरे लिए तो अब क्या चुनूं क्या ना चुनूं। तो वह ईश्वर की भक्ति करना छोड़कर, और जब भी पति आता दौड़कर पानी लेकर उसके पास चली जाती। पूजा करती रहती, फिर भी पानी लेकर उसके पास चली जाती। लेकिन आज के मॉडर्न युग में क्या हो रहा है, लोग दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। पति प्यासा मर जाए लेकिन लोग क्या करते हैं, पानी उसको देने के लिए राजी नहीं होते। लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसके उलट होता है कि वह कहती है, नहीं, मैं भगवान की भक्ति करना छोड़ दूंगी, लेकिन सर्वप्रथम मेरे लिए कौन है, मेरे लिए मेरा पति ही सबसे पहले है। वही मेरे लिए भगवान, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश। या मन में उसके यह जब विचार आता है, तो इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं हो सकती। फिर चाहे वो 2 मिनट के लिए पूजा करे, चाहे 10 मिनट के लिए आरती करे, वह फलित साबित होती है। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि भगवान के रूप में माँ बाप भी मिलते हैं और भगवान के रूप में पति का भी दर्शन होता है। लेकिन प्रायः आप अभी देखते हैं ना, किसी मॉडर्न युग में अगर कोई पत्नी से पानी मांगता है तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई नौकर थोड़ी हूं, मैं तुम्हारे लिए ब्याह कराई हूं तो तुम्हारी नौकरानी थोड़ी बन गई। लेकिन यह जो संबंध होता है, यह संबंध प्रायः एक दूसरे के लिए मधुरतम संबंध होता है, एक दूसरे के जीवन की नैया को पार कराने वाला संबंध होता है। और जब इसमें बैलेंस नहीं रहता तो गाड़ी जो है
वह पटरी से उतर ही जाती है। अब अक्सर इन्हीं कुछ कारणों की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो टूट जाते हैं, थोड़ा मनमुटाव होने। इस बात से समझ क्या रहे हैं आप? कोई देखिए, ये जो कहते हैं ना कि जब कोई चीज बताई जाती है, किसी चीज का उदाहरण दिया जाता है, किसी चीज के लिए समझाया जाता है, तो उसको समझिएगा। इसका सीधा सीधा प्रायः आपके दैनिक दिनचर्या पे भी प्रभाव पड़ता है कि आप भक्ति जो कर रहे हैं या कर रहे हैं वह दोनों तरफ होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पत्नी का भी होता है कि बहुत बड़ा पुजारी हो और पत्नी को आने के बाद, तिलक चंदना लगाने के बाद लातों जूतों से बात करता हो, तो यह भक्ति का मार्ग नहीं। दिखावे के लिए भक्ति करना, दिखावे के लिए ज्ञान देना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन के अंदर अपने टटोल लो, मन के अंदर की जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको जगा लो। जब वह ज्ञान इंद्रियां जग जाएंगी तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। फिर लोटा भर जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको भगवान आपको हर जगह दिखे, क्योंकि जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो हर जगह उस परमात्मा का वास दिखता है, हर उस स्थान में उस परमात्मा का वास दिखता है। तो उस कारणवश आप कभी कोई गलतियां नहीं करते, कोई त्रुटियां आपसे नहीं होती। भूलवश कोई त्रुटियां हो भी जाती हैं तो मनुष्य को भोगना भी पड़ता है। कहते हैं कि भूल से भी कोई त्रुटि हो जाती है तो भी मनुष्य को ही भोगना पड़ता है, लेकिन सचेत रहना चाहिए कि हमसे कोई भूल ना